नमस्कार दोस्तों। आज हम लक्ष्मीकांत की सीरीज में चैप्टर नंबर 68 के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में दरअसल नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में चर्चा की गई है, जिसे हम शॉर्ट में एनडीएमए भी कहते हैं। अब हम इसके एस्टैब्लिशमेंट को देखेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे, इसके फंक्शंस को देखेंगे। इसके अलावा जिस तरीके से एनडीएमए नेशनल लेवल पे काम करता है, उसी तरीके से हम देखते हैं स्टेट लेवल पे एक एसडीएमए भी काम करता है और डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे डीडीएमए भी काम करता है। तो हम इन दोनों अथॉरिटीज़ के बारे में भी बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इन तीनों में आपको बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। बस इनका जो डोमेन है वो छोटा बड़ा है। जैसे मैंने आपको बताया कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नेशनल लेवल पे डिजास्टर मैनेजमेंट का काम देखती है, उसी तरीके से स्टेट लेवल पे आपको देखेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट का काम देखने का जो है वो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी करती है। और फिर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे हर एक स्टेट के को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया होता है, तो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी होती है। तो इन सारे हम अथॉरिटीज़ के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके एस्टैब्लिशमेंट को समझते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीर देखिए। ये जो तस्वीर है दोस्तों, ये गुजरात में 2001 में जो अर्थक्वेक आया था उसका है। इस अर्थक्वेक से बहुत ज़्यादा हमारे देश को नुकसान हुआ था। तो जब 2001 में ये अर्थक्वेक आया, तो हमारे देश की गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हुआ कि हमारे देश में डिज़ास्टर के मैनेजमेंट के लिए एक स्पेशल बॉडी होनी चाहिए, है ना? और इसके इसके लिए हमारे देश के अंदर आप देखेंगे 2001 में एक नेशनल कमिटी को भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। फिर 2004 में इंडियन ओशन में एक सुनामी देखने को मिलती है। तो इन सारे नेशनल डिजास्टर्स के लगातार आने के कारण 2005 में हम देखते हैं कि एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को पास किया जाता है और इसी एक्ट के अंडर में हम देखते हैं एनडीएमए का क्रिएशन होता है। लेकिन जब एनडीएमए को बनाया गया था तो शुरुआत में इसे एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू बनाया गया था। बाद में इस एक्ट के अंदर में इसे एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एनडीएमए का जो स्टेटस है वो एग्जीक्यूटिव से स्टैट्यूटरी की तरफ चेंज हुआ है। अगर हम एनडीएमए के कंपोजिशन की बात करें तो एनडीएमए में एक चेयरपर्सन होता है, उसके अलावा मैक्सिमम 9 मेंबर्स उसके हो सकते हैं। जो चेयरपर्सन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, यानी प्राइम मिनिस्टर एनडीएमए का एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है। एक्स ऑफिशियो कहने का मतलब ये है कि आपको किसी दूसरे पोस्ट पे होने की वजह से अगर कोई और पोस्ट मिल जाता है तो इसको हम एक्स ऑफिशियो कहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पे होने के कारण वो एनडीएमए का भी चेयरपर्सन बन जाता है। दैट इज वाई हम इसे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेयरमैन होता है, साथ ही साथ जो बाकी के मेंबर्स होते हैं उनको नॉमिनेट करने का काम भी यही चेयरपर्सन करता है। अब ये जो चेयरपर्सन है वो अपने मेंबर्स के बीच में से ही एक मेंबर को वाइस चेयरपर्सन के तौर पे डेजिग्नेट करता है। और ये जो वाइस चेयरपर्सन है उसका स्टेटस आप देखेंगे तो कैबिनेट मिनिस्टर के इक्विवेलेंट होता है। और एनडीएमए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है ये आपके होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर में काम करती है। तो ये कुछ बातें थी एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड, कंपोजिशन से रिलेटेड ऑफ एनडीएमए, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर हम इस अथॉरिटी के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो कई सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले तो ये जो अथॉरिटी है वो उन सारी पॉलिसीज को ले डाउन करती है, उन सारे प्लान्स को, उन सारे गाइडलाइंस को ले डाउन करती है जो हमारे देश के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट को इंश्योर करने का काम करता है और साथ ही साथ डिजास्टर को मैनेज करने के लिए एक इफेक्टिव रिस्पॉन्स को अक्रॉस इंडिया कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। इसके साथ साथ ये जो अथॉरिटी है ये एक कल्चर ऑफ प्रिवेंशन को बिल्ड करने का काम करता है, कल्चर ऑफ प्रिपेयर्डनेस को बिल्ड करने का काम करता है। और हमारे देश के जो भी कम्युनिटीज़ हैं जो कि डिज़ास्टर से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो डिज़ास्टर से अफेक्टेड हैं, उनके बीच में रेजिलियंस लाने का काम करता है। ठीक है। इसके साथ साथ आप देखेंगे ये जो अथॉरिटी है ये मिटिगेशन के थ्रू, यानी कि जब भी कोई डिजास्टर आने वाला होता है तो टाइमली उसका मिटिगेशन हो जाए, उस डिजास्टर के लिए हम पहले से प्रिपेयर रहे, तो इन सारे प्रिपेयर्डनेस मेजर्स को अपना के, टाइमली मिटिगेशंस को अपना के ये जो अथॉरिटी है वो हमारे देश के अंदर लाइफ और प्रॉपर्टी के लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करती है। साथ ही साथ ये जो अथॉरिटी है वो आप देखेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट को इंस्टीट्यूशनलाइज करती है सारे लेवल पे, क्योंकि नेशनल लेवल पे कौन काम करता है? एनडीएमए। स्टेट के लेवल पे कौन काम करता है? एसडीएमए। और डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे यानी लोकल लेवल पे भी हमें डीडीएमए जैसी अथॉरिटीज देखने को मिलती है। तो हमारे देश के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट को इंस्टीट्यूशनलाइज करने में इस अथॉरिटी का बहुत ज्यादा रोल है। इसके साथ साथ आप देखेंगे
कई सारी मिनिस्ट्रीज हमारे देश में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इन सारी मिनिस्ट्रीज के बीच में एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन हो, इस बात को भी इंश्योर करता है एनडीएमए। हमारे देश के गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, हमारे देश के सेंट्रल लेवल के गवर्नमेंट में और स्टेट लेवल के गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, इन सारी बातों को इंश्योर करने का काम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का ये करता है और यही इसका ऑब्जेक्टिव है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ये हमारे देश के अंदर एक प्रोएक्टिव रादर देन रिएक्टिव अप्रोच उसको प्रमोट करता है। यानी कि डिजास्टर के आने से पहले हम क्या क्या तैयारियां कर सकते हैं, उसे हम प्रोएक्टिव प्रिपेयर्डनेस कह सकते हैं। तो इस पे जो एनडीएमए है उसका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हम डिजास्टर के आने से पहले अपनी तैयारी को इस तरीके से करें, अपने देश के अंदर जो भी डेवलपमेंटल प्रोसेस है उन सबको इस तरीके से लेके चले कि हमारा अप्रोच प्रोएक्टिव हो, ना कि डिजास्टर आने के बाद रिएक्टिव हो। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे ये जो अथॉरिटी है ये एक ऐसी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रैटेजीज को डेवलप करता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है। यानी कि हम किस तरीके से डिजास्टर से होने वाले रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। और फिर हम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से रिलेटेड जो सेंदाई फ्रेमवर्क है ग्लोबल लेवल पे, उसके साथ ये सारी स्ट्रैटेजीज को अलाइन करने की कोशिश करता है, ताकि हमारे देश में जितने भी डिजास्टर के रिस्क हैं उनको कम से कम किया जा सके। तो ये कई सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके अलावा इसमें आप देखेंगे कि एनडीएमए का ऑब्जेक्टिव ये भी है कि वो हमारे देश के अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग को इन्हांस करे, है ना। हमारे देश में जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड ऑफिशियल्स हैं उनको ट्रेनिंग दे, अलग अलग वॉलंटियर्स को तैयार करे, अलग अलग कम्युनिटीज को डिजास्टर से लड़ने के लिए तैयार करे, ताकि हमारे देश में एक ऐसे कैपेसिटी को हम बिल्ड कर सकें जो कि डिजास्टर के रिस्क को कम से कम कर सकती है, और जब भी डिजास्टर हमारे देश में आएगा तो उसको कम से कम कर सकता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे ये जो अथॉरिटी है ये इंटीग्रेट करता है डिजास्टर रिस्क कंसिडरेशन को डेवलपमेंटल प्लानिंग के साथ और सेक्टोरल पॉलिसीज के साथ। यानी हम अपने डेवलपमेंट के प्लान को किस तरीके से लेके आगे बढ़े, अपने सेक्टोरल पॉलिसीज को किस तरीके से लेके आगे बढ़े कि हमारे देश में डिजास्टर से होने वाला रिस्क जो है वो कम से कम हो सके। इसके अलावा इसके ऑब्जेक्टिव्स में ये भी शामिल है कि किसी भी डिजास्टर के वार्निंग से रिलेटेड, या फिर उसके मॉनिटरिंग से रिलेटेड, या फिर पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज रीसेंट है उसको इनकरेज किया जाए। इसके अलावा जो एनडीएमए है उसके ऑब्जेक्टिव्स में ये भी शामिल है कि वो पब्लिक अवेयरनेस को प्रमोट करे, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी एजुकेशन है उसके बारे में लोगों को प्रमोट करे, और सेफ्टी मेजर्स के बारे में लोगों में एक अवेयरनेस फैलाए, ताकि डिजास्टर रिस्क का जो डिजास्टर से जो भी रिस्क है उसको कम से कम किया जा सके। तो ये दोस्तों हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात की। अब हम बात कर लेते हैं इसके फंक्शंस के बारे में कि एनडीएमए का फंक्शंस क्या क्या है। सबसे पहले आप देखेंगे नेशनल पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना। जो भी नेशनल लेवल पे डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड प्लान्स हैं या डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड गाइडलाइंस हैं, उन सारे गाइडलाइंस को फॉर्मुलेट करने का काम एनडीएमए करता है। इसके अलावा इंडिया के अक्रॉस जितने भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटीज है उसके इम्प्लीमेंटेशन में कोऑर्डिनेशन का काम ये एनडीएमए करता है। इसके साथ साथ जो एनडीएमपी यानी डिजास्टर मैनेजमेंट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जो है उसको मॉनिटर करने का काम करता है और उसको अप्रूव करने का काम भी करता है। इसके साथ साथ ये स्टेट्स को गाइड भी करता है कि वो किस तरीके से अपने खुद के डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स को प्रिपेयर कर सके। इसके साथ अलग आप देखेंगे कि ये जो एनडीएमए है वो इस बात को इंश्योर करता है कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स का इंटीग्रेशन हो जाए, ताकि जितने भी डिजास्टर आएंगे उनसे होने वाले जो भी नुकसान है वो कम से कम हो। इसके अलावा आप दोस्तों देखेंगे इसका काम ये भी है कि ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन को भी बताता है कि अगर कोई डिजास्टर आता है तो जिस एरिया में वो डिजास्टर आया उस एरिया के लोगों को मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलीफ क्या मिलना चाहिए, रिहैबिलिटेशन किस तरीके से होना चाहिए। इसके साथ ये ट्रेनिंग को प्रमोट करता है, लोगों में अवेयरनेस को प्रमोट करता है, और हमारे देश के अंदर सारे लेवल पे यानी कि नेशनल लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे, तीनों ही लेवल पे आप देखेंगे ये कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये हमारे देश में टेक्नोलॉजी, रिसर्च, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स इन सबको इनकरेज करने का काम भी करता है। इसके साथ-साथ हमारे देश में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है, वो किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, उसको भी ओवरसी करने का काम एनडीएमए करता है। साथ ही साथ जो भी मेजर डिजास्टर्स हमारे नेशनल लेवल के हैं, उनमें आप देखेंगे कि उनको उनसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन के मामले में ये कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। तो ये दोस्तों एनडीएमए के फंक्शंस थे। अब एनडीएमए के फंक्शंस को समझने के बाद
अगर हम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात करेंगे तो इसका फंक्शन भी बिल्कुल सिमिलर है, बट इसका जो डोमेन है वो आप देखेंगे थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है। एनडीएमए नेशनल लेवल पे काम करता है, वहीं एसडीएमए जो है ये आपका स्टेट के लेवल पे हमको काम करता दिखता है। अगर हम इसके एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो इसको भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के एक्ट के अंदर ही इस्टेब्लिश किया गया है। इसके अलावा अगर इसका कंपोजिशन भी जो है वो एनडीएमए के बिल्कुल सिमिलर है। जिस तरीके से एनडीएमए में एक चेयरपर्सन और 9 अदर मेंबर्स मैक्सिमम हो सकते थे, उसी तरीके से इसका भी कंपोजिशन है। एसडीएमए का जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है, और बाकी के मेंबर्स का नॉमिनेशन भी चीफ मिनिस्टर करता है। आपको ध्यान रखना है, चीफ मिनिस्टर बाकी के मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, ना कि अपॉइंट करता है। दोनों में फर्क होता है, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अब बाकी के मेंबर्स का अपॉइंटमेंट नहीं होता, नॉमिनेशन होता है। और इसका जो भी फंक्शन है वो बिल्कुल एनडीएमए के सिमिलर है, बस ये स्टेट लेवल पे काम करता है, नेशनल लेवल पे काम नहीं करता। अब इन सब के अलावा हमारे देश में जितने भी स्टेट्स हैं, उन सब स्टेट्स के अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए हैं, तो उस डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे भी डिजास्टर को मैनेज करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है, जिसे डीडीएमए कहा गया है। अब इस डीडीएमए को भी इसी 2005 के एक्ट के अंदर में क्रिएट किया गया है। इसके कंपोजिशन में थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिलेगा। इसमें आपको एक चेयरपर्सन तो देखने को मिलेगा, इसके अलावा अदर मेंबर्स जो है इसमें मैक्सिमम 7 हो सकते हैं। आपने एनडीएमए के केस में क्या देखा था, मैक्सिमम अदर मेंबर्स 9 हो सकते हैं। एसडीएमए में भी मैक्सिमम अदर मेंबर्स 9 हो सकते हैं। लेकिन अगर हम डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात करें तो इसके अदर मेंबर्स मैक्सिमम 7 हो सकते हैं। अब इसका जो चेयरपर्सन होता है वो डिप्यूटी कमिश्नर या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है, जो कि इसका एक एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है। इसका जो फंक्शन है दोस्तों, इसका फंक्शन काफी सिमिलर है, बट ये कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस को जो इसको एसडीएमए या फिर एनडीएमए इन दोनों ही प्रोवाइड करे तो उसको भी ये देखने का काम करती है। एक बार बस नजर डाल लेते हैं। ये क्या करता है कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को प्रिपेयर करता है और इसके इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करने का काम करता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटीज चलाई जा रही है, उन एक्टिविटीज के बीच में कोऑर्डिनेशन लाने का काम और उन एक्टिविटीज को मॉनिटर करने का काम भी डीडीएमए करता है। इसके अलावा ये इस बात को इंश्योर करता है कि एनडीएमए और एसडीएमए ने जो भी गाइडलाइंस इशू किए हैं, उन गाइडलाइंस को उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ढंग से फॉलो किया जाए। इसके अलावा आप देखेंगे ये जो डीडीएमए है वो हजार्ड प्रोन एरियाज को आइडेंटिफाई करता है, और इसके लिए प्रिवेंटिव एंड मिटिगेशन मेजर्स को भी ये अपनाने की कोशिश करता है। इसके साथ साथ ये देखेंगे आप डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे अवेयरनेस को प्रमोट करता है, कैपेसिटी बिल्डिंग को प्रमोट करता है अमंग लोकल कम्युनिटीज, और वहाँ पे जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं, उन ऑफिशियल्स के बीच में कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करता है। इसके अलावा आप देखेंगे ये प्रिपेयर्डनेस को इंश्योर करता है, और डिजास्टर का किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसका रिस्पॉन्स होगा, उन सारे रिस्पॉन्स प्लान्स को भी इंश्योर करने का काम ये डीडीएमए करता है। इसके साथ ये लोकल अथॉरिटीज को इस बात के लिए डायरेक्ट करता है, लोकल डिपार्टमेंट्स को इस बात के लिए डायरेक्ट करता है कि जब डिजास्टर आए तो किस तरीके से रिलीफ को कैरी आउट किया जाए, रिलीफ से रिलेटेड जो भी मतलब काम होंगे उनको कैरी आउट किया जाए, रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड जो भी कदम उठाए जाएंगे उनको देखा जाए, रिकंस्ट्रक्शन किस तरीके से हो, तो इन सब के लिए ये लोकल अथॉरिटीज को डायरेक्शन दे सकता है। साथ ही साथ आप देखेंगे डीडीएमए जो डीडीएमपी है यानी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, इसको एनुअली रिव्यू करने का काम भी डीडीएमए करता है, और इसको फिर अपडेट भी करता है जब जरूरत पड़ती है तो। इसके साथ साथ ये हमारे डेवलपमेंटल प्लान्स के साथ और प्रोजेक्ट्स के साथ डिजास्टर रिस्क को रिड्यूस करने के लिए इंटीग्रेट करने का काम करता है। यानी डेवलपमेंटल प्लान्स और प्रोजेक्ट्स को इस तरीके से ये इफेक्ट करने का काम करता है कि उससे डिजास्टर का रिस्क जो है वो कम से कम हो, और डिजास्टर से नुकसान भी कम से कम हो। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे जो भी रेस्क्यू, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के ऑपरेशंस होते हैं ड्यूरिंग डिजास्टर्स, उसके बीच में ये कोऑर्डिनेशन लाने का काम करता है। साथ ही साथ ये उस फंडिंग के बारे में भी रिकमेंड करता है जब डिजास्टर को प्रिपेयर करने के लिए जो जिसकी ज़रूरत होती है, या फिर जब डिजास्टर आता है तो उसके मिटिगेशन के लिए उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में उस फंड की ज़रूरत होती है, तो उसको भी रिकमेंड करने का ये काम करता है। तो ये दोस्तों हमने 68 चैप्टर में एनडीएमए के साथ साथ जो एसडीएमए है यानी स्टेट लेवल पे जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, और डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इन तीनों के बारे में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। आई होप इस सेशन से आपको काफी फायदा हुआ होगा, और इसमें किस तरीके से जो तीनों में सिमिलैरिटीज हैं और जो तीनों के बीच में डिफरेंस है वो आपको ध्यान में रखना है।
अगर आपको दोस्तों ये सेशन पसंद आए हैं और आपको इसका पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। इसका लिंक आपको मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और जाने से पहले दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।